तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं बहुप्रभाविता। इसकी इंग्लिश होती है प्योट्रॉफी। तो ये जो टॉपिक है आपकी क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें इसकी डिफिनीशन और इसका एग्जाम्पल लिखना होता है। 2 से 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो इसकी परिभाषा में क्या दिया हो उसे देख लेते हैं। तो बहुप्रभाविता जो होता है उसमें एक जीन जब एक से अधिक लक्षण प्रदर्शित करे या फिर एक से अधिक लक्षण फिनोटाइप को प्रभावित करे तो वो बहुप्रभाविता के अंतर्गत आता है। वही आपको परिभाषा में लिख देना है कि सामान्यतः एक जीन मात्र एक ही लक्षण प्रदर्शित करता है। जब यह जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है तब यह बहुप्रभाविता कहलाती है। बहुप्रभाविता प्रदर्शित करने के लिए जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। यानी कि बहुप्रभाविता प्रदर्शित करने वाले जो जीन होते हैं उनको बहुप्रभावी जीन कहते हैं। अगर आपसे बहुप्रभावी जीन की परिभाषा पूछी जाए तो भी आप ये लिख सकते हैं। और जो बहुप्रभाविता होती है वो होती है जब एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है या फिर एक से अधिक लक्षण प्रदर्शित करता है तो वो बहुप्रभाविता के अंतर्गत आता है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले दिया हुआ है कि मनुष्य में दांत कोशिका अरक्ता ये एक प्रकार का रोग होता है जिसे सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। ये जो मनुष्य के रक्त में जो होता है आरबीसीज होती हैं उसका आकार बदल देता है, उसका आकार हाशिया आकार कर देता है ये रोग। तो जो हाशिया आकार कर देता है तो उससे मनुष्य के सारी शरीर पर असर डालता है, शारीरिक स्थिति पर असर डालता है। आगे दिया हुआ कि बहुप्रभाविता का एक अच्छा उदाहरण है यानी कि से जो सिकल सेल एनीमिया या फिर दांत कोशिका अरक्ता बोले ये इसी को सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। ये बहुप्रभाविता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसको हाशियारकर कोशिका रक्ता भी कहते हैं। यानी कि इसी रोग को हाशियारकर कोशिका रक्ता भी कहते हैं क्योंकि ये आरबीसीज को जो रोग होता है आरबीसीज को हाशियाकार कर देता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। यानी कि ये उस जीन के कारण होता है जो कि अप्रभावी जीन होता है, जो अपना प्रभाव अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता, उस जीन के कारण ये रोग होता है। जिन बच्चों में यह संयुग्मजी होती है वे अरक्ता के कारण मर जाते हैं। यानी कि जिन बच्चों में जो हथियारकार कोशिका रक्ता समयुग्मजी होती है वे अरक्ता के कारण मर जाते हैं, परंतु विषम युग्मजी व्यक्तियों में मलेरिया कभी नहीं होती। जो विषम युग्मजी व्यक्ति होते हैं उनमें ये मलेरिया कभी भी नहीं होता है। आगे दिया हुआ कि इसमें रोगी व्यक्ति संवाहक का कार्य करते हैं। यानी कि जो रोगी व्यक्ति होते हैं वो इस रोग के संवाहक का कार्य करते हैं और वे इन जीनों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते रहते हैं। यानी कि जो रोग होता है हाशियारकर कोशिका रक्ता, इसमें जो रोगी व्यक्ति होता है वो अपनी पीढ़ी में इस रोग के जीनों को पहुंचाता रहता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऊपर से सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार ये पूछा भी गया है टॉपिक। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।